राजनीति समय मांगती है, राजनीति रूप रंग सब बदलने को कहती है। राजनीति ये कहती है कि रेलवे स्टेशन से तुम्हें हम रॉयल पैलेस तक पहुंचा देंगे। और 2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहा करते थे, क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? हम गरीब हैं, रेलवे स्टेशन पर थे, क्या आप मुझे दिल्ली नहीं भेजेंगे? और कमोबेश यह बातें कांग्रेस को तो समझ में आ गई, उन्होंने राहुल गांधी जी को सड़क पर उतार दिया। क्या यह बात माननीय बहन मायावती जी को समझ में आएगी? उनको बहुजन समाज से ही टक्कर मिलने वाला है और जगह जगह पोस्ट होंगे, सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए जाएंगे कि बहन जी का पहला बयान ये था। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जब से आकाश आनंद जी को एक नया जिम्मेदारी दी गई है, उनके बारे में पूरी बसपा गूंज उठी, वो नए उत्तराधिकारी होंगे। आगे से एक नोटिफिकेशन आएगा, एक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी बसपा के तरफ से कि आज से माननीय आकाश आनंद जी बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिलहाल में बहन मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तराधिकारी के रूप में, युवराज के रूप में आकाश आनंद जी को पेश किया गया है कार्यकर्ताओं के बीच में। और उसके बाद चंद्रशेखर भैया को इतनी तिलमिली लगी है, इतनी मिर्ची लग गई है, वह पोस्ट पे पोस्ट कर रहे हैं। वह बहन मायावती जी की वह भाषण सुना रहे हैं जिसमें बहन मायावती जी ने कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कि उनके बेटा को भी टिकट दिया, बेटी को भी टिकट दिया, जबकि मान्यवर काशीराम जी का कहना यह था कि परिवारवाद नहीं होगा हमारे बसपा में, अपने परिवार से आपको दूर रहना होगा। आपको बता दें कि मान्यवर काशीराम जी रोपर पंजाब के रहने वाले हैं। बहुत सारे मान्यवर काशीराम के साथी भी कहते हैं कि उनकी पिता की अंत्येष्टि हो रही थी, पिता की अंतकाल हो गया था और वो पंजाब नहीं गए, सीधे यूपी आ गए, होशियारपुर से वो नहीं पहुंच सके। परिवार को हमेशा मान्यवर काशीराम ने दूर रखा। बहन मायावती जी का फैसला हो सकता है कई कारणों के वजह से जो है ये सही हो सकता है। बसपा के कार्यकर्ता में जोश आएगी, युवा जुड़ेंगे, सारी बातें सही हो सकती है। लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि अपने परिवार को हम दूर रखेंगे। बहन जी अपने परिवार को हमेशा से दूर रखा क्योंकि परिवार बनाया ही नहीं। ये तो बहन मायावती जी का बलिदान है, लेकिन लोग उनके भाई भतीजा, उनका जो भाई का परिवार है उसको भी उनके परिवार से जोड़कर चलते हैं, वो उसी के साथ रहते हैं। जबकि बहुत सारे दिन बहन मायावती जी अपने परिवार को छोड़कर अकेली भी रही हैं और उसके बाद अपने आप को संघर्ष करके स्थापित किया। जब उन्होंने आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित किया है, बसपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। लेकिन जो बसपा के आलोचक हैं, जो धूर विरोधी हैं, वह उनके पुराने जो वीडियो हैं वो सब पोस्ट कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं मान्यवर काशीराम की वो शर्तें, वो बातें, वो वचन सब याद दिलवा रहे हैं बहन मायावती जी को। बसपा वालों के ऊपर कटाक्ष करते हैं, चुटकियां लेते हैं कि बसपा भी अब परिवारवाद का हिस्सा है। और ठीक इसी बीच 24 घंटे के अंदर भाजपा ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। कहने का मतलब यह कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बना दिया गया मुख्यमंत्री, राजस्थान के भजन लाल और विष्णु साय छत्तीसगढ़ के, जो तीनों चेहरा आप शायद इससे पहले नहीं जानते होंगे। कहने का मतलब यह है भाजपा ये साबित करना चाहती है एक तीर से कई शिकार खेल रही है। पहला शिकार यह है कि जिन्हें आप जानते हो उन्हें हम गद्दी पर नहीं बिठाएंगे, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति को जिन्हें आप नहीं जानते हो उन्हें गद्दी पर बिठाएंगे। और वही हाल हुआ। मोहन यादव का जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के व्यक्ति हैं और यादव हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव जी के लिए एक सामने पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहन यादव उत्तर प्रदेश में घूमेंगे और यादव के नाम पे जो यादव है भला बुरा तो नहीं कहेंगे। रही बात ये बहुत सारे
जो है यादव, जो जातिवाद का जो होता है, बू होता है, उसको मिटा देंगे। भाजपा मोहन यादव के जरिए यादव मतदाताओं के बीच में घुस जाएगी, जहां पर अखिलेश यादव असहज महसूस होंगे। और रही बात ये, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ अटपटा बयान दे रहे हैं जो कि बहुजन समाज के लिए ठीक नहीं है। वो कहते हैं कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। कहने का मतलब दो यादव को खड़ा कर देंगे और एक को आप राजा भोज कहेंगे और एक को आप गंगू तेली कहेंगे। तो इसका मतलब भेदभाव है बहुजन समाज में, समाजवादी पार्टी में यहां पे भेदभाव है, ये साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि सपा के कार्यकर्ता आग उगल रहे हैं मोहन यादव के नाम से। अब हम आ जाते हैं बहुजन समाज की तरफ। चंद्रशेखर आजाद जब पोस्ट करते हैं बहन मायावती जी के खिलाफ, तो लोग उनसे भी सवाल करते हैं कि भैया आप तो आजाद समाज पार्टी बनाने से पूर्व ये कहा करते थे कि ना हम राजनीतिक दल बनाएंगे, ना हम राजनीति करेंगे, हम तो समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। जो भीम आर्मी बनाए हैं ये समाज सेवा के लिए, बहुजन समाज को जगाने के लिए। फिर आपने राजनीतिक दल क्यों बनाया? आप बसपा के वोट काटने के लिए जगह जगह कैंडिडेट दे रहे हो। ये सवाल जवाब आम जनता का होता है। लेकिन हम आपको एक दिन याद दिलाते हैं जिसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। रविदास जयंती के ऊपर जब वहां पर दिल्ली में हंगामा हुआ था और जो भक्त जन थे रविदास जी के, संत रविदास के, उस समय इकट्ठा हो गए थे। झंडे बालान में हम कवर कर रहे थे और झंडे बालान से लेकर रामलीला मैदान तक हम आपके बीच घूम रहे थे, देख रहे थे। बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे दर्शकों ने हमें देखा भी, पीठ भी थपथपाया, अच्छा काम कर रहे हैं। हम जो है वहां पर गए भी थे जहां पर ये घटना हुई थी, दिल्ली पुलिस वहां पर लगी हुई थी। लेकिन उस घटनाक्रम में 92-93 लड़के गिरफ्तार कर लिए गए थे। तोड़फोड़ के आरोप में दिल्ली पुलिस ने नकली मुकदमा बनाकर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त आजाद समाज पार्टी नहीं बनी थी। चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल लीड कर रहे थे, आगे आगे चल रहे थे और लोगों को यह लग रहा था कि समाज में एक अच्छा क्रांतिकारी युवक पैदा हुआ है, हम सबको जोड़ लिया है। लेकिन संत रविदास के प्रकरण के बाद कभी जब आजाद समाज पार्टी बनी है तो इतने लड़के अपने आप को नहीं झोंके हैं जितना उस वक्त झोंका गया था। 92-93 लड़के फंसा दिए गए थे दिल्ली पुलिस के द्वारा। उसके बाद बहुत सारे लड़के बचने लग गए हैं। उनको लगता है कि क्या हम आजाद समाज पार्टी के लिए सिर्फ उठौल करें या बसपा के लिए, राजनीतिक दल के लिए कोई भी जेल जाने को तैयार नहीं। बहुजन समाज के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन राजनीतिक दल के लिए अपने आप को नहीं फंसा सकता। बहन मायावती जी अब बहुजन समाज पार्टी में बिल्कुल अपने आप को साइड कर लिया और आकाश आनंद जी को आगे कर दिया। आकाश आनंद जी ने कहा बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं, एक मिशन है। हम पूरे देश में कोने कोने तक पहुंचाएंगे और हमारे चैनल आपकी भी, सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है। बहुजन समाज में चंद्रशेखर आजाद समाज के लिए कितना काम करते हैं वह भी हम दिखाएंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं, समाज के साथ हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी तकलीफ में है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जाहिर सी बात है तकलीफ तो होगी। उधर शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया मर जाएंगे तो मर जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। कहने का मतलब आवेग वहां भी है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं राजनीति देने के लिए होता है, कुछ लेने के लिए। हम क्यों मांगे किसी से कुछ? हम दिल्ली नहीं जाएंगे। हमें भाजपा ने 18 साल मुख्यमंत्री बनाकर रखा, तो 5 साल और चाहते थे लेकिन उनको नहीं बनाया। दर्द तो छलकता ही है। उधर रमन सिंह भी बिल्कुल भूकंप आने से पहले की शांति में चले गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूं। और बहुजन समाज पार्टी उत्साह में है। उनके जो युवा है उनको लगता है कि अब आकाश आनंद जी से बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आकाश आनंद जी मिलना जुलना रहेगा, अपनी बात पहुंचा पाएंगे। वो पहले वाला सिस्टम अब बसपा में नहीं रहेगा कि बहन मायावती जी के पास पहुंचने के लिए, अपनी दर्द बताने के लिए कई एग्जाम देके, कई एग्जाम पास करने के बाद पहुंचना पड़ता था। यह सब अब बसपा में नहीं होगा। बिल्कुल आकाश आनंद जी आपके सामने मिलेंगे। ऐसी व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी ने की है। 2024 की लड़ाई के लिए तैयारी में आ गई है। और हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है
तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपसे, आपकी जरूरत है, आप हमें सपोर्ट करते हैं और आपसे ही ये चैनल चलता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।